राघव, अमन और प्रिया तीनों अपने कॉलेज की छुट्टियों में एक साहसिक ट्रेकिंग के लिए गांव के पास के जंगल में गए। गांव के लोग उन्हें बार बार चेतावनी दे रहे थे, जंगल में रात को मत रहो। जो लोग रात में धुंध में घुसते हैं वे वापस नहीं आते। तीनों ने हंसते हुए कहा, ये तो सिर्फ कहानी है, डरने की कोई बात नहीं। सुबह से ही वे जंगल में थे। सूरज ढलते ही जंगल का वातावरण बदलने लगा। घने पेड़, हल्की धुंध, हवा में अजीब सी ठंडी नमी, पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा हो। तुमने ये आवाज सुनी? प्रिया ने धीरे से पूछा। शायद सिर्फ हवा है, अमन ने मजाक में कहा, पर राघव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई छाया लगातार उसके पीछे पीछे चल रही हो। धुंध बढ़ रही थी। दूर एक हल्की परछाई दिखाई दी। पहले तो लग रहा था कि पेड़ की परछाई है, पर वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी और जैसे जैसे वह नजदीक आती उसकी आंखों में लाल चमक नजर आने लगी। चेहरा इंसानी नहीं बल्कि आधा इंसानी और आधा जानवर जैसा था। यह क्या है? प्रिया की आवाज कांप रही थी। राघव ने कैमरा निकाला और फोटो खींचा, लेकिन फोटो में छाया अब प्रिया के ऊपर खड़ी दिख रही थी। छाया ने किसी इंसानी आवाज की नकल करते हुए धीरे से कहा, इधर आओ राघव। राघव ने महसूस किया कि आवाज उसकी अपनी लग रही थी। उसका दिमाग घबरा रहा था, पर कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ रहे थे। अमन ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राघव अपने आप जा रहा था। छाया उन्हें जंगल के ओर अंदर खींच रही थी। पेड़ जो दिन में स्थिर थे जैसे हलचल में थे, उनके रास्ते बदल रहे थे। धुंध इतना घना था कि अपने हाथ भी सामने नहीं दिख रहे थे। प्रिया ने जोर से चिल्लाया, राघव रुको, लेकिन राघव की आवाज भी अब छाया की नकल बन चुकी थी। उसने धीरे धीरे अमन और प्रिया की आवाजों को कॉपी करना शुरू कर दिया। वे तीनों धीरे धीरे एक पुराने टूटे हुए मंदिर के पास पहुँचे। मंदिर के अंदर अंधेरा और ठंडक थी। एक हल्की सी बदबू फैल रही थी, जैसे कोई महीनों से वहां बैठा हो। छाया मंदिर के भीतर घुस गई। राघव उसका पीछा करता गया और धीरे धीरे महसूस किया कि उसकी अपनी आवाज भी मंदिर के अंदर गूंज रही थी। प्रिया और अमन ने राघव को रोकने की कोशिश की, पर छाया ने उनकी कदमों की दिशा बदल दी। मंदिर के अंदर राघव ने देखा कि छाया का रूप अब बदल गया है। अब यह प्रिया जैसी दिख रही थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर राघव को खींचा। राघव डर के मारे चिल्लाया, पर उसकी आवाज अब छाया के नियंत्रण में थी। अमन और प्रिया ने अंतिम प्रयास किया और राघव को खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने राघव को छूने की कोशिश की, उनकी अपनी छाया उनके पैरों से जुड़ गई। अब उनकी छाया भी लाल आंखों वाली थी। राघव की आखिरी याद थी, उसकी खुद की आवाज उसे बुला रही थी। वह धीरे धीरे मंदिर के अंधेरे में घुस गया। अगली सुबह गांव में सिर्फ अमन का बैग और प्रिया की जैकेट मिली। लोग कह रहे थे जंगल में कुछ भी नहीं था, लेकिन गांव के बुजुर्ग अब भी चेतावनी देते हैं, धुंध में मत जाओ। जो आवाज तुम्हारा नाम ले वह तुम्हारा रूप लेकर तुम्हें खींच जाएगी। कुछ साल बाद अगर कोई साहसी व्यक्ति धुंध में घुसता है तो गाँव वाले कहते हैं कि राक्षस अब भी वही आवाज इस्तेमाल करता है और नए शिकारियों को जंगल में खींचता है। जो लोग धुंध में जाते हैं उनकी आवाज छाया बन जाती है। अगले शिकारियों को वही आवाज बुलाती है और जंगल में खो जाने वालों की आवाज हमेशा गूंजती रहती है।